मैं तुमसे एक बहुत कड़वी लेकिन मुक्त करने वाली बात कहना चाहता हूं, और यदि तुम सच में सुन सको तो उसी क्षण से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मनुष्य सदियों से प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ फैलाए खड़ा है, और फिर भी दुख समाप्त नहीं हुआ, गरीबी समाप्त नहीं हुई, भय समाप्त नहीं हुआ। तो प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मांड अंधा है? क्या ईश्वर बहरा है? या कहीं गलती तुम्हारी भाषा में है? मैं कहता हूं, गलती तुम्हारी भाषा में नहीं, तुम्हारी अवस्था में है। तुम मांगते हो क्योंकि तुम भीतर से मान चुके हो कि तुम्हारे पास नहीं है, और जो यह मान लेता है कि उसके पास नहीं है, उसके पास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांड गणित नहीं समझता, ब्रह्मांड मनोविज्ञान भी नहीं समझता। ब्रह्मांड केवल एक बात समझता है, तुम क्या हो। तुम जब कहते हो मुझे दे दो, तब तुम यह घोषणा कर रहे होते हो कि मेरे पास नहीं है, और यह घोषणा इतनी गहरी होती है कि ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह ले लेता है। समझो इस रहस्य को, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह अवस्था जिसमें से वह शब्द निकल रहा है। एक भिखारी यदि सोने की बात करे तो भी उसकी आवाज में अभाव होगा, और एक सम्राट यदि मौन में बैठा रहे तो भी उसकी उपस्थिति में पूर्णता होगी। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो और कहते हो, हे प्रभु मुझे सुख दे, मुझे धन दे, मुझे शांति दे, और तुम्हें लगता है कि तुम विनम्र हो रहे हो, धार्मिक हो रहे हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह विनम्रता नहीं, यह आंतरिक दरिद्रता है। तुम स्वयं को छोटा मान रहे हो, और जो स्वयं को छोटा मानता है उसे ब्रह्मांड बड़ा कैसे दे सकता है? ब्रह्मांड दया नहीं करता, वह प्रतिध्वनि करता है, वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम हो। यदि तुम भीतर से अभाव हो तो बाहर से भी अभाव ही मिलेगा। यदि तुम भीतर से डर हो तो बाहर से भी डर ही आएगा। इसलिए सदियों की प्रार्थनाएं असफल नहीं हुई, वे बिल्कुल सफल हुई। तुमने अभाव मांगा, तुम्हें अभाव मिला। तुमने डर के साथ सुरक्षा मांगी, तुम्हें डर के साथ सुरक्षा मिली। तुमने संदेह के साथ विश्वास मांगा, तुम्हें संदेह के साथ थोड़ा सा सहारा मिला। तुमने कभी पूर्णता की भाषा बोली ही नहीं, इसलिए पूर्णता कैसे घटती? मांगना एक मनोवृत्ति है, और वह मनोवृत्ति कहती है मैं खाली हूं, और जो स्वयं को खाली मानता है वह खाली ही बना रहता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, मांगो मत, क्योंकि मांगते ही तुम हार जाते हो। मांगने में भविष्य छिपा है, कभी मिलेगा। आदेश देने में वर्तमान छिपा है, मांगने वाला हमेशा कल में जीता है, आदेश देने वाला अभी में खड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। आदेश चिल्लाना नहीं है, आदेश किसी को डराना नहीं है, आदेश किसी शक्ति को चुनौती देना नहीं है। आदेश तो एक मौन स्वीकार है, मैं वही हूं जो मुझे चाहिए। लेकिन तुम यह स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें पाना है, कि तुम्हें बनना है, कि तुम्हें साबित करना है। और जब कोई बच्चा यह मान लेता है कि वह अधूरा है तो वह पूरी जिंदगी जोड़ता रहता है, लेकिन पूर्ण कभी नहीं होता। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि धन बुरा है, सुख बुरा है, सफलता बुरी है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब तुम इन्हें मांगते हो तब तुम इन्हें अपने से बाहर रख देते हो, और जो बाहर रखा गया वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। मांगना एक मनोवैज्ञानिक घोषणा है। मैं स्रोत नहीं हूं, और ब्रह्मांड स्रोतों की भाषा समझता है, भिखारियों की नहीं। नदी मांगती नहीं कि पानी बहे, सूर्य मांगता नहीं कि प्रकाश फैले, फूल मांगता नहीं कि सुगंध आए। वे जो हैं वही उनका आदेश है, और मनुष्य जो इन सब से भी अधिक चेतन है वही मांगता फिरता है।
यह कितना बड़ा विरोधाभास है। तुम कहते हो जो बोलोगे वही होगा, और फिर भी तुम मांगते हो। मांगते समय तुम्हारा हर शब्द कह रहा होता है नहीं है। इसलिए प्रार्थना को छोड़ो, क्योंकि प्रार्थना ने तुम्हें गुलाम बनाए रखा है। प्रार्थना ने तुम्हें नीचे खड़ा किया है और किसी काल्पनिक शक्ति को ऊपर बैठा दिया है। वास्तविक धर्म तो यह है कि तुम उठकर खड़े हो जाओ और जान लो कि जो तुम खोज रहे हो वही तुम्हारी चेतना का ही विस्तार है। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर से ही काम कर रहा है। जब तुम डरते हो वही डर परिस्थिति बनकर लौट आता है। जब तुम भरोसे में होते हो वही भरोसा अवसर बनकर लौट आता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड क्यों नहीं सुनता। प्रश्न यह है कि तुम क्या प्रसारित कर रहे हो। तुम अपने शब्दों से नहीं, अपनी गहराई से बोलते हो। और जब तक तुम्हारी गहराई में अभाव है, तब तक तुम्हारे शब्द कितने ही सुंदर क्यों न हो, वे खाली ही रहेंगे। इसलिए मांगना छोड़ो, क्योंकि मांगते ही तुम स्वयं को छोटा कर लेते हो। और जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि मांगना ही समस्या है, उसी दिन समाधान का द्वार खुल जाता है। क्योंकि फिर पहली बार तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा उठती है, अगर मांगना गलत है तो सही क्या है। अभी के लिए इतना समझ लो, मांगना बीमारी है, और यह बीमारी तुम्हें ब्रह्मांड से नहीं, स्वयं से दूर रखती है। और जो स्वयं से दूर है उसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। अब मैं उस बिंदु पर बात करने जा रहा हूं जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि आदेश का अर्थ है जोर से बोलना, आत्मविश्वास से कहना, बार बार दोहराना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो जोर से बोला जा रहा है वो भीतर से कमजोर है, और जो बार बार दोहराया जा रहा है वह भीतर से संदेह से भरा है। आदेश शब्दों से नहीं दिया जाता, आदेश एक अवस्था है, और अवस्था को न तो चिल्लाया जा सकता है न ही साबित किया जा सकता है। जब तुम सच में जानते हो तब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता। वह संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मंत्र, प्रार्थना कुछ भी नहीं समझता। ब्रह्मांड केवल एक ही चीज समझता है, तुम किस अवस्था में हो, तुम्हारे भीतर कंपन कैसा है, तुम्हारी चेतना किस तल पर खड़ी है। इसलिए दो लोग एक ही शब्द बोलते हैं, एक को परिणाम मिलता है, दूसरे को नहीं। समस्या शब्दों में नहीं, समस्या बोलने वाले में है। एक व्यक्ति कहता है मैं सफल हूं, लेकिन भीतर डर कांप रहा है, असुरक्षा छुपी है, भविष्य को लेकर चिंता है, तो उसका हर शब्द झूठ बन जाता है। दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी चाल में ठहराव है, उसकी आंखों में स्पष्टता है, उसकी उपस्थिति में भरोसा है, और लोग स्वयं ही उसकी बात मान लेते हैं। यही आदेश है। आदेश का अर्थ है तुम पहले ही वह हो जिसकी घोषणा तुम करना चाहते हो। तुम अमीर बनना चाहते हो, पहले भीतर से दरिद्रता छोड़ो। तुम सम्मान चाहते हो, पहले भीतर से हीनता छोड़ो। तुम प्रेम चाहते हो, पहले भीतर से मांग छोड़ो, क्योंकि जब तक भीतर मांग है बाहर कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। आदेश का पहला सूत्र है भीतर और बाहर में कोई दूरी न हो। तुम जो बोलो वही तुम हो, और यदि तुम वह नहीं हो तो बोलना व्यर्थ है। इसी कारण मैं कहता हूं मौन सबसे बड़ा आदेश है। बुद्ध मौन में बैठे रहते थे और सम्राट उनके चरणों में आ जाते थे। महावीर ने किसी से कुछ नहीं मांगा और पूरा इतिहास उनके चारों ओर घूमता रहा, क्योंकि उनकी अवस्था इतनी स्पष्ट थी कि ब्रह्मांड को कोई निर्देश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब तुम स्पष्ट होते हो तब ब्रह्मांड स्वयं समायोजित हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे तुम आईने के सामने खड़े हो। आईने को आदेश नहीं देना पड़ता कि प्रतिबिंब दिखाए, वह तुम्हारी स्थिति के अनुसार स्वतः दिखा देता है। ब्रह्मांड भी एक जीवित आईना है। तुम जैसे हो
वह वैसा ही दिखाता है, लेकिन तुम आईने में गुस्से से देखते हो, फिर शिकायत करते हो कि चेहरा विकृत क्यों दिख रहा है। मैं कहता हूं, चेहरा बदलो, आईना अपने आप बदल जाएगा। आदेश का अर्थ है आईने से लड़ना बंद करना। आदेश का अर्थ है अपने भीतर की अवस्था को शुद्ध करना। अब यह समझना बहुत आवश्यक है कि आदेश अहंकार नहीं है। अहंकार भी कहता है मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, लेकिन अहंकार में संघर्ष है, तनाव है, तुलना है। आदेश में कोई संघर्ष नहीं होता। आदेश में सहजता होती है। आदेश उस बच्चे की तरह है जो जानता है कि माँ खाना देगी, इसीलिए वह न तो माँ से सौदेबाजी करता है, न धमकी देता है, न भीख मांगता है। वह निश्चिंत है, और यह निश्चिंतता ही आदेश है। तुम जब भीतर से निश्चिंत होते हो, तब तुम्हारे जीवन में चीजें अपने आप जगह बनाने लगती हैं। अवसर आते हैं, लोग मदद करते हैं, परिस्थितियां सहयोगी बनती हैं, और तुम सोचते हो यह कैसे हुआ। यह हुआ क्योंकि तुम पहली बार अभाव से बाहर आए। आदेश का दूसरा सूत्र है संघर्ष मत करो। संघर्ष बताता है कि तुम जीवन के विरुद्ध हो, और जो जीवन के विरुद्ध है, जीवन उससे कैसे सहयोग करेगा। तुम लगातार कहते हो मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, और फिर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा मांगने में खर्च हो जाती है। आदेश में ऊर्जा खर्च नहीं होती। आदेश ऊर्जा का स्थिर होना है। जैसे झील शांत होती है, तभी आकाश उसमें प्रतिबिंबित होता है। यदि झील हिल रही हो तो आकाश भी टूट फूट कर दिखेगा। तुम्हारा मन जितना शांत, तुम्हारा आदेश उतना स्पष्ट। इसलिए मैं तुम्हें कोई वाक्य नहीं दे रहा हूं, कोई मंत्र नहीं दे रहा, क्योंकि मंत्र भी तब तक काम नहीं करता जब तक तुम्हारी अवस्था तैयार न हो। तुम 1000 बार कह सकते हो मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन यदि भीतर डर बैठा है तो हर बार तुम डर को ही मजबूत कर रहे हो। इसलिए आदेश देने से पहले भीतर से देखो, क्या तुम सच में उस बात के लिए तैयार हो। आदेश देने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना। यदि तुम कहते हो मैं समृद्ध हूं, तो इसका अर्थ है कि अब तुम शिकायत नहीं करोगे, तुलना नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, क्योंकि समृद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं करता। यदि तुम कहते हो मैं शांत हूं, तो इसका अर्थ है कि अब तुम हर छोटी बात पर विचलित नहीं होगे। आदेश कोई जादू नहीं, आदेश एक अनुशासन है, भीतर के अनुशासन का। और जो भीतर अनुशासित हो जाता है, उसके लिए बाहर का संसार अव्यवस्थित नहीं रह जाता। यही कारण है कि मैं कहता हूं आदेश बोलने से पहले घटता है। शब्द तो केवल उसकी छाया है। यदि भीतर कुछ नहीं घटा तो शब्द खोखले हैं, और खोखले शब्द ब्रह्मांड को नहीं, केवल तुम्हारे अहंकार को खुश करते हैं। इसलिए यदि तुम सच में आदेश देना चाहते हो तो पहले भीतर उतरो, पहले अपनी अवस्था को पहचानो, पहले अपने डर को देखो, अपने संदेह को देखो, और उन्हें हटाने की कोशिश मत करो। बस देखो, देखना ही उन्हें कमजोर कर देगा। और जैसे जैसे भीतर स्पष्टता आएगी, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में चीजें बिना शोर के बदलने लगेंगी। लोग इसे संयोग कहेंगे, किस्मत कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे यह आदेश था जो बोला नहीं गया लेकिन सुना गया। क्योंकि ब्रह्मांड बहरा नहीं है, वह केवल ईमानदार है। वह तुम्हें वही देता है जो तुम सच में हो, और जब तुम सच में बदल जाते हो तब ब्रह्मांड को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं तुम्हें उस अंतिम बिंदु पर ले आता हूं जहां समझ समाप्त होती है और साक्षात्कार शुरू होता है। क्योंकि आदेश देने की बाद अवस्था कोई तकनीक नहीं है, वह कोई विधि नहीं है, वह कोई वाक्य नहीं है जिसे तुम रट लो और ब्रह्मांड को बाध्य कर दो। आदेश देने की अवस्था का अर्थ है तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं रह जाते। जब तक तुम यह मानते हो कि ब्रह्मांड बाहर है और तुम भीतर हो,
तब तक मांगना चलता रहेगा। तब तक तुम या तो प्रार्थना करोगे या शिकायत करोगे। लेकिन जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि वही ऊर्जा जो तारों को घुमा रही है वही तुम्हारी सांस में भी चल रही है, उसी दिन एक मौन आदेश जन्म लेता है। उस दिन तुम कहते नहीं मुझे चाहिए, उस दिन तुम यह भी नहीं कहते ऐसा होगा, उस दिन तुम बस हो जाते हो। और वही होना सबसे बड़ा आदेश है। समझो इसे बहुत गहराई से, क्योंकि अहंकार भी यही सुनना चाहता है कि तुम ब्रह्मांड हो, लेकिन अहंकार इसे सत्ता की भाषा में ले लेता है। मैं कर सकता हूं, मैं सब बदल दूंगा। मैं अहंकार की नहीं, शून्य की बात कर रहा हूं। आदेश तब घटता है जब तुम्हारे भीतर कोई प्रतिरोध नहीं रहता, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही ठीक है। यह स्वीकार कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति जो है उससे लड़ रहा है वह ब्रह्मांड के विरुद्ध खड़ा है, और जो ब्रह्मांड के विरुद्ध खड़ा है वह कभी विजयी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति हां कह देता है, इस क्षण को, इस स्थिति को, इस जीवन को, उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है कि जीवन स्वयं उसके चारों ओर नाचने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे मैं आदेश कहता हूं। आदेश का अर्थ है अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, अब तुम प्रतिध्वनि नहीं हो, अब तुम स्रोत हो। पहले तुम परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारी अवस्था से प्रभावित होती हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का नियम है। जैसे ही तुम भीतर से विभाजित नहीं रहा, जैसे ही तुम्हारे भीतर यह द्वंद्व समाप्त होता है कि मुझे कुछ और होना चाहिए, उसी क्षण तुम पूर्ण हो जाते हो। और पूर्णता में कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन अजीब बात यह है कि पूर्णता में सब कुछ अपने आप आने लगता है, क्योंकि अभाव ही एकमात्र अवरोध था। लोग सोचते हैं कि आदेश देने का अर्थ है भविष्य को नियंत्रित करना। मैं कहता हूं नहीं, आदेश देने का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उतर जाना। जो व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में है उसके लिए भविष्य समस्या नहीं बनता। भविष्य स्वयं उसके अनुसार आकार ले लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य की चिंता छोड़ो, परिणाम की लालसा छोड़ो, क्योंकि लालसा यह दिखाती है कि तुम अभी अधूरे हो, और जो अभी अधूरा है वह अभी आदेश कैसे दे सकता है। आदेश केवल वही दे सकता है जो अभी पूर्ण है, और यह पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक पहचान है। पहचान कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। बचपन से तुम्हें बताया गया कि तुम कम हो, कि तुम्हें और चाहिए, कि तुम्हें साबित करना है, और इसी शिक्षा ने तुम्हें मांगने वाला बना दिया। आदेश देने की अवस्था इस झूठ से मुक्ति है। यह देख लेना कि तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी क्षण यदि तुम पूरे हो जाओ तो जीवन में एक अद्भुत सहजता उतर आती है। लोग इसे संन्यास कहते हैं, लोग इसे जागरण कहते हैं, लोग इसे आत्मज्ञान कहते हैं। नाम कोई भी हो, बात एक ही है। तुम भीतर से दो नहीं रहते, और जब भीतर दो नहीं रहते तब बाहर भी संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात सुनो। आदेश देने की अवस्था में तुम चाहो तो शब्द बोल सकते हो, लेकिन वे शब्द तुम्हारे लिए नहीं होते, वे दूसरों के लिए होते हैं। तुम्हें पता होता है कि होना या न होना शब्दों पर निर्भर नहीं है, केवल संकेत हैं। इसीलिए बुद्ध बोले, इसीलिए महावीर बोले, इसीलिए कृष्ण बोले, लेकिन उनके शब्द आदेश नहीं थे, उनकी स्थिति आदेश थी, और वही स्थिति आज भी उतनी ही जीवित है। यदि तुम इसे समझ लो तो तुम्हें किसी गुरु की, किसी पुस्तक की, किसी विधि की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी अपनी जागरूकता ही तुम्हारा गुरु बन जाती है। अब मैं तुम्हें अंतिम बात कहता हूं, आदेश देने की अवस्था में जीवन तुम्हें परखता नहीं,
वह तुम्हें सहयोग देता है। लेकिन यह सहयोग तभी आता है जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि परिणाम की लालसा दिखाती है कि तुम्हें भरोसा नहीं, और जहां भरोसा नहीं वहां जीवन कैसे खुलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, छोड़ो छोड़ो यह चिंता कि होगा या नहीं होगा, छोड़ो यह डर कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ो यह लालसा कि जल्दी हो जाए। जो जल्दी चाहता है वह अभी में नहीं है, आदेश की अवस्था अभी में है। और जब तुम अभी में पूरी तरह उतर जाते हो तो एक दिन अचानक तुम देखोगे जो तुमने कभी मांगा था वह अब अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि जो चाहिए था वह तो तुम स्वयं बन चुके हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, ब्रह्मांड तुम्हें कभी बाहर से नहीं देता, वह तुम्हें भीतर से बदल देता है। और भीतर बदला हुआ मनुष्य बाहर की दुनिया को भी बदला हुआ अनुभव करता है। इसलिए अंत में मैं तुमसे बस इतना कहता हूं, मांगो मत, क्योंकि मांगने में तुम स्वयं को छोटा करते हो। आदेश देने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि कोशिश में अहंकार छिपा है। बस जागो, बस पूरे हो जाओ, बस इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लो। और जब तुम ऐसा कर लोगे तब जो घटेगा वह न तो तुम्हारी योजना का परिणाम होगा, न ही तुम्हारे शब्दों का, वह अस्तित्व का उत्सव होगा जिसमें तुम और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं रह जाते। उसी दिन समझ लेना कि आदेश दिया जा चुका है, बिना बोले, बिना हिले, बिना शोर के।